गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पुनः हम लोग आप लोगों का रेजा मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल जिस पे हम लोगों ने 3 टाइप पे बात किया था, 3 टाइप, और उसको स्पष्ट रूप से समझाने का मैंने काम किया था। कुछ ट्रिक आप लोगों को बताया था और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को समझ में भी आया होगा। आज हम लोग इसके कुछ और टाइप जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कैसे आप किसी त्रिभुज को देख करके उसके अंदर कितने त्रिभुज है इसको आप कैसे देख सकते हैं, आसानी से कैसे जान सकते हैं। आज उसी को हम लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और जो भी यानी कंसेप्ट है इसका वो हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। टाइप 4 और टाइप 5 पे हम लोग बातचीत करेंगे कि इस तरह का भी आपको रीजनिंग का प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो टाइप 4, आज हम लोग टाइप 3 तक का पिछले वीडियो में बात किए थे, आज टाइप 4 पे हम लोग चलते हैं। टाइप 4 देखिए सब लोग, ऐसा भी तो हो सकता है त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है, आपसे कोई भी पूछेगा तो आप कहिएगा एक त्रिभुज है, ठीक है। और आज जो हम देखेंगे, क्या ये तीनों रेखाखंड को मिला करके एक त्रिभुज तो बनाया जा सकता है। अंदर में भी यह भी तो एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। अब आप देखिए, इसके अंदर भी तो एक रेखाखंड खींच करके ऐसे करके बनाया जा सकता है, इसके अंदर भी बनाया जा सकता है। तो अब अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए कि इसके अंदर कितना त्रिभुज है, ये फोटो देखिए, और फोटो देखिएगा आप, सेकेंडों में इसको बता सकते हैं आप। तो इसका जो कंसेप्ट है इसको हम आज बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहले सिंपल से हम लोग शुरू करते हैं। बहुत आसान है ये, वेरी सिंपल जो हम लोग कहते हैं वही है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए, एकदम सिंपल। मान लीजिए कि एक त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं से टच करते हुए एक दूसरे त्रिभुज को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, आप केवल देखना है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज अगर अंदर में बना हुआ है और तीनों भुजाओं से जुड़ करके बना हुआ है तो उसका वैल्यू आप लिखेंगे 4। यानी त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज बन जाता है तीनों भुजाओं से घिर करके, तो वो समझ लीजिए कि उसके अंदर जो बना त्रिभुज वो 4 हो जाएगा। और ये बड़ा जो त्रिभुज है एक, उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये कुल, इसमें अगर आप कहेंगे बात, तो इसमें कितने कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 4 अंदर का और 1 बाहर का। अब नॉर्मली देखिए, 1 2 3 और ये 4 हो गया। और एक बड़ा त्रिभुज जो है ये भी तो त्रिभुज है ना, तो 5 त्रिभुज है। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज बना हुआ है तो उसको क्या करना है, आपको यह समझना है कि अंदर में एक त्रिभुज जो है उसका वैल्यू यानी 4 त्रिभुज के बराबर है। यानी कि तीनों रेखाखंड यानी तीनों भुजाओं से टच करके अगर बन रहा है तो उसको समझिए कि कितना त्रिभुज है, यानी कि 4 त्रिभुज उसका वैल्यू हुआ। और एक बाहर का त्रिभुज तो 5 त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरह से और हम एक बनाते हैं, सब लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर बताएंगे। एक त्रिभुज हुआ, अब इसको मान लीजिए एक टच कर गया इधर इधर, दूसरा त्रिभुज हुआ, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। ऐसा भी तो हो सकता है, इसके अंदर भी तो त्रिभुज बन सकता है तीनों भुजाओं को टच करते। अब बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज, आप पूछेगा आपसे कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए कितना होगा। तब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में 4, इसमें 4 और ये पूरा को मान लीजिए, या फिर इसको ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे लिखिए। अंदर में त्रिभुज 4, फिर इस त्रिभुज के अंदर 4 और ये पूरा मिला करके एक त्रिभुज हुआ। तो 4 4 8 और 1 जोड़िएगा तो ये कुल मिला के आप कहेंगे इसके अंदर कितने त्रिभुज है, तो 9 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 9 त्रिभुज। आप फिर देखिए, और भी देख सकते हैं आप।
ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको देख करके आप बना सकते हैं, कोई आपको गिनने उनने की ज़रूरत नहीं, केवल आप देखिएगा और बन जाएगा आपसे। देखिए एक इधर और एक इधर, इसके अंदर भी आप बना लीजिए, एक इधर एक इधर एक इधर, इसके अंदर भी बना लीजिए, एक इधर एक इधर एक इधर। अब आपसे पूछेगा, ऐसा फोटो आपको दे देगा और कहेगा बताइए कितने त्रिभुज है इसके अंदर, तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए ये अंदर का त्रिभुज यानी 4, फिर इसके बाहर का त्रिभुज यानी 4, फिर ये त्रिभुज यानी 4, फिर ये त्रिभुज यानी 4 और बाहर एक त्रिभुज। तो अब जोड़िए, 4 चौका 16, 16 में एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 16 एक 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह का अगर आपको दिखाई दे तो आप इसको आसानी से केवल देख लीजिए कि कितने एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं, और उसको सबको 4 से गुना कर दीजिए। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4, 4 त्रिभुज, 4 चौका 16 एक 17, 17 इसका वैल्यू 17। इसमें देखिए 1 2 है ना, अब बाहर एक त्रिभुज बना हुआ है तो 4 दूना 8 है 1 9। इसमें देखिए केवल एक त्रिभुज था तो 4 और 1 जोड़ दिए 5। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के प्रश्न आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस का आप सोचिएगा कि हम केवल देख करके एक बार में बना लें तो ये संभव नहीं है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके अगले टाइप नंबर 5 पे अभी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए टाइप 5 पे अब हम लोग बातचीत करते हैं। 5वां नंबर जो एग्ज़ाम में 5वां टाइप जो रीजनिंग के प्रश्न में आता है, त्रिभुज से रिलेटेड कि कितना मतलब ट्रायंगल हो सकते हैं, तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये अगर आपको काउंट करना है तो उसको कैसे करेंगे, सो आप देखिए ध्यानपूर्वक, सब लोग ध्यान से देखिए। देखिए ऐसा भी तो फोटो बन सकता है ना, आप लोग को लगता होगा कि ये तो जो कहते हो अभी पहले जो बनाए थे वैसे ही है, और ध्यान से देखिए, अब ध्यान से इसमें कुछ चेंजिंग किया जाएगा। मान लीजिए कि इससे एक लाइन यहाँ खींच दिया जाए, एक लाइन यहाँ खींच दिया जाए, एक लाइन यहाँ खींच दिया जाए, क्या ऐसा भी प्रश्न तो हो सकता है कि नहीं, आप लोग बताइए। बिल्कुल होता है। तो देखिए अब इसको अब कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसको काउंट करके आप बना लीजिएगा। तो अभी आप ये लाइन को भूल जाइए, ये जो 3 लाइन दिया गया इसको भूल जाइए आप। तो अगर केवल ये रहे और ये रहे तो आप क्या लिखेंगे, 4 + 1, यानी आप कहेंगे 5। ठीक है, देखिए लाइन को आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3, जितना लाइन उतना 2 त्रिभुज। तो ये 5 + 2 गुने 3 गो लाइन है, तो 5 + 3 दूना 6, यानी इस फोटो के अंदर में आप समझ लीजिए कि 11 त्रिभुज। टोटल कितने बनेंगे, 11 त्रिभुज। ठीक है, फिर से देखिए और किसी दूसरे प्रश्न को देखिए, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो, आप इसको देखें। ठीक है, मान लीजिए कि एक यहाँ से लाइन खींचा हुआ है, एक यहाँ से लाइन खींचा हुआ। अब आपको कहा जाए कितना त्रिभुज है इसके अंदर, 2 ही लाइन हम खींचे हैं अभी। तो देखिए क्या करेंगे, एक इधर और 4 इधर, 5 जोड़, एक लाइन का मतलब 2, एक लाइन का मतलब 2, 5 + 2, ये 2 लाइन है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 5 4 ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और प्रश्न को देखिए, ज़्यादा आप लोग को क्लियर होगा, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, 4 8 और कुल जो है 9 त्रिभुज है ये, ऐसे अगर लाइन नहीं खींचा हुआ है तो 9। अब मान लीजिए कि एक लाइन यहाँ से खींचा हुआ है, ध्यान से देखिए, लाइन भी आपको काउंट करना है। दूसरा लाइन यहाँ से है, तीसरा लाइन यहाँ से है, चौथा लाइन यहाँ से है, पाँचवा लाइन यहाँ से है, छठा लाइन, 6 लाइन खींचा हुआ है। तो नॉर्मली लाइन नहीं खींचा हुआ तो उससे पहले कितना त्रिभुज, 4 4 8 और 1 कुल कितना हो जाएगा, 9 त्रिभुज। ठीक है, अब लाइन कैट हुए, लाइन को काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन। तो 6 लाइन है, मतलब आपको हम बताए हैं कि एक लाइन का मतलब कितना त्रिभुज, वेरी गुड, 2 त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज है तो 6 दूना 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 21। यानी इस लाइन के अंदर आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 21 त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप। ठीक है, त्रिभुज बनाइए इसके अंदर, और मन है और बना लीजिए इसके अंदर। ठीक है,
लाइन खींच दीजिए, एक लाइन यहाँ खींचिए, 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 एक लाइन यहाँ खींचिए। अब इसमें कितने त्रिभुज है? तो 4 4 8, 4 12, 1 13, ये 13 तीन एक त्रिभुज के अंदर जो है आपको 3 त्रिभुज है, तो 12 1 13 हो जाएगा। अब लाइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब क्या? 9 लाइन मतलब कितना त्रिभुज होगा? एक लाइन मतलब कितना? तो 9 लाइन मतलब 9 दूना 18, तो 13 18 ये हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको, इसमें विशेष कुछ नहीं करना है आपको। ये अगर आता है बनाने और लाइनिंग कर देता है तो लाइन काउंट करके उसको इंटू कर दीजिए 2 से, आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत सारे आते हैं, और आप 1 2 प्रश्न तो आता ही आता है रीजनिंग में इस टाइप का, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में। तो आप इस तरह के प्रश्न को ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही ये सब आएगा। आप सोचिएगा कि एक बार हम वीडियो देख लिए, उसको बना लिए, आप इस तरह के प्रश्न को घर पे खुद से ड्रॉ कीजिए पिक्चर, और बहुत सारा बनाइए। बहुत सारा बनाइएगा तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे, आपको कम से कम परेशानी होगा। क्योंकि ये सब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है ना, वो क्या मांगता है? आपसे प्रैक्टिस मांगता है ना। सारे बच्चे तैयारी करके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कोई जो है उसको तरीका पता रहता है, तो अब किसी को गिनने में टाइम लगेगा और किसी को तरीका पता है तो यूँ बना लेगा, ऑप्शन देख करके बना लेगा। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। बगैर प्रैक्टिस का आप सोचिएगा कि हम कुछ कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। सबको सारा प्रश्न आता है बनाने, वहाँ आपको केवल क्या होता है कि स्पीड देखा जाता है कि आप किस स्पीड में बनाते हैं। तो स्पीड के लिए हर हाल में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस कब होगा? जब आप लगातार इसको बनाएंगे तब। अब देखिए ना, कोई दौड़ हो रहा है, दौड़, इसको आप ऐसे समझने का कोशिश कीजिए। दौड़ है कहीं पास, तो सब लोग दौड़ का तैयारी करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई कम दौड़ने वाला होता है, सब अपने में खूब मेहनत किए रहता है। लेकिन उसमें भी कोई उसेन बोल्ट जैसा स्पीड दौड़ता है, तो कोई उसके सामने नहीं टिक पाता है। तो हर हाल में आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाता है? आगे बढ़ाने का काम करता है। आज अनिल कुंबले जी का जन्मदिन है। जब वो क्रिकेट की दुनिया में अनिल कुंबले जब आए थे, उससे जुड़ा हुआ कुछ आपको बताते हैं हम, तो आपको काफ़ी इससे मोटिव मिलेगा, यानी आपको काफ़ी अच्छा लगा। क्रिकेट की दुनिया में जब अनिल कुंबले जी आए थे, तो अंदर बाहर हो रहा था, बेचारा इंजीनियरिंग कर रहा था, है ना। तेज गेंदबाज के रूप में आया था भारत में, है ना। मौका नहीं मिल रहा था, काफ़ी आलोचना उसको हो रहा था, चारों तरफ आलोचना का उसको सामना करना पड़ रहा था। टीम इंडिया में उसका जगह बिल्कुल आप समझिए कि एकदम नहीं के बराबर था। लेकिन आपको पता है कि वहीं अनिल कुंबले कोटला के सरजमीन पर जो है 10 का 10 विकेट पाकिस्तान का ले लिया था एक टेस्ट मैच में। तो इस पर भी ध्यान देना है कि हाँ, हमारा कोई आलोचना कर रहा है तो हम उसको, ऐसा नहीं कि आलोचना सुन के बिखर जाए। आप वहाँ निखरने का कोशिश कीजिए, आप आलोचना का जवाब काम करके दीजिए, तो आप ज़रूर वहाँ आगे बढ़िएगा। तो सब कुछ प्रैक्टिस मांगता है, टोटली चीज़ प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। नो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आपको बताया गया है, समझाया गया है, इसको ज़रूर आप कंप्लीट करेंगे, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, ट्रिक हमारा पसंद हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फिर हम लोग देखेंगे नए जो वीडियो होगा, उसमें फिर नए तरह का कोई अगर मिलेगा तो उसको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।